हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ थिंक सेगमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कंप्लीट प्रीपोजिशन। दोस्तों किसका? तो वो आपका कंप्लीट प्रीपोजिशन होगा एनडीए पाथफाइंडर का। दोस्तों इस वीडियो में अगर हो सकता है तो हम लोग कंप्लीट भी चर्चा करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों तो वीडियो नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले आप क्या करें कि आप अपना एनडीए पाथफाइंडर का किताब जो है दोस्तों आपके सामने है, आपका है, उसको लेकर बैठ जाइए ताकि आपको मैं जो भी यहाँ पर बताऊँ आप उसे अच्छे से दोस्तों समझ पाए और सीख पाए। ठीक है, तो चलिए क्या करें दोस्तों, अपना किताब लेकर आप बैठ जाइए, ठीक है, मेरे साथ, और प्रीपोजिशन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों देखिए, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन। दमखम है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइन बाय लाइन ऑफ एनडीए पाथफाइंडर, और इसके बाद हम प्रीपोजिशन का 1-2 घंटा का डिटेल वीडियो बनाकर आपको देंगे। ठीक है, उससे बहुत क्वेश्चन टकराएगा, इससे टकराएगा ही टकराएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी किताब में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है दीज आर द वर्ड्स यूज विथ नाउन प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशंस। ठीक है, कह रहा है ये जो प्रीपोजिशन है ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या किए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करके उसके संबंध के बारे में बताए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल हम छोटा सा लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, राम इज राम लिव्स राम लिव्स इन लंदन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, एक तरह के जो ये इन है इसमें आकर इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, या दोस्तों आप यूं कह सकते हैं कि संबंध को बता रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन। ठीक है, ओके। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रीपोजिशन होता है इसके बारे में एनडीए पाथफाइंडर बहुत डिटेल नहीं बताया, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए, जो प्रीपोजिशन है, प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मन स्थिति। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में दो बात ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन हमेशा ये फॉलोड बाय क्या होता है दोस्तों, नाउन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी दोस्तों नाउन के पहले ही आता है। ठीक है, वर्ब के पहले नहीं आता। जैसे आई लिव एट हसनपुर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये आकर बता रहा है कि हमारा स्थान कहाँ है। ठीक है, ओके, तो हसनपुर एक नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर एट क्या, एट इसको एट पढ़ा जाता है, एट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों की जो प्रीपोजिशन है कभी भी ये वर्ब को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगर हमें वर्ब को फॉलो करवाना है तो इट मस्ट बी इन जरन फॉर्म। ठीक है, यानी उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पे के तौर पर ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रॉम क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है, और ड्रिंक मनी क्या होता है, पीना, शराब पीना। तो यहाँ पर आईएनजी लगाकर मैंने जेरन फॉर्म बनाया, क्योंकि ड्रिंक अगर शराब पीना हुआ तो वो वर्ब होता, इसलिए उसके साथ जेरन नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन कभी भी नाउन को फॉलो करता है, कभी भी दोस्तों ये वर्ब को फॉलो नहीं करता है। अगर हम चाहते हैं कि ये वर्ब को फॉलो करे तो उसको जेरन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हम बात जो करते हैं, ये किताब जैसे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेगा, इन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के रिलेशंस के बारे में चर्चा करता है, संबंध के बारे में चर्चा करता है। ध्यान रखिएगा, आप कई बार प्रीपोजिशन को लेकर और एडवर्ब को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन जो है आपके पहले आता है, जबकि एडवर्ब में ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, समझ में आया दोस्तों, एडवर्ब में ऐसी कोई बात नहीं। आप हमें एक शब्द में दे रहा हूँ आपको, अबाउट, अबाउट को आप प्रीपोजिशन के बारे में प्रीपोजिशन की तरह लिख के बताइए, और दोस्तों एडवर्ब की तरह लिख पाइएगा। क्या आप लिखेंगे? अगर लिख पाइएगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि किस तरह से ये प्रीपोजिशन होगा, ओके, और किस तरह से ये आपका वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग फिर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, इसमें बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। लेकिन दोस्तों प्रीपोजिशन कई तरह के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, ओके दोस्तों, इसके अलावा फ्रेजल आपके प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो हम वो सब चर्चा नहीं करेंगे, जो एनडीए पाथफाइंडर में उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत सारा डिटेल जानकारी लेना है, तो हम एक और पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जो बहुत बेहतरीन होगा, आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन में इसमें सबसे पहला जो पॉइंट चर्चा किया गया है वो है इन को लेकर। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, इनका जो यूज होता है ना, एक बड़े स्थान के लिए होता है। ठीक है, जो एनडीए पाथफाइंडर में कह रहा है, बिगर प्लेसेस के लिए। ठीक है, ओके,
दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखिएगा बिगर प्लेसेस के साथ तो होता ही, और मुझे जो जानकारी में है वो मैं साथ साथ बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। ओके, आप प्लेस में, बड़े प्लेस में शहर हो सकते हैं, आपके कोई बस मतलब बड़े से देश हो सकते हैं, ठीक है। और इनका एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अगर स्पीड में है, ठीक है, तब उसके लिए भी हम लोग करते हैं उपयोग, ठीक है। जैसे द ट्रेन इज इन मोशन, ठीक है। रेलगाड़ी क्या है, गति में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ओके, और दोस्तों इनका हम बहुत सारी चीज़ में मिलाने के तौर पर भी उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ठीक है। तो यहाँ किताब में जो बोल रहा है वो बिगर प्लेसेस को लेकर बोल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या बात किया गया है, ठीक है, एट के बारे में। देखिए एट के बारे में हम नेक्स्ट पेज पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए एट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है और इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। देखिए एनडीए जो पाथफाइंडर में उतना बात मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस किताब में मिस कर रही है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में देना चाहूँगा, इसमें अगर दूंगा तो ये खिचड़ी हो जाएगा। चलिए देखिए एट का जो यूज होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कोई भी चीज़ को अगर हम जूम आउट करते हैं उसमें यूज होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सर ये जूम आउट करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी एक, ये तीन, मतलब एक चौराहा है, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता सीधे जाता है और एक रास्ता इधर को आता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इस कोने पे खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत दूर से देखता है तो उसमें एट लगाएंगे, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ रोड। बट अगर वही पर्सन आपको नज़दीक आकर देखता है तो इन दैट केस यू विल यूज ऑन प्रीपोजिशन, याद रहेगा। एट का यूज हम लोग करते हैं जूम आउट करने के लिए, किसी चीज़ को बहुत दूर से देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये सब कोई नहीं बताएगा, जो मैं डिटेल बताऊंगा ना उसमें, ये आपके इंडिया पाथफाइंडर में नहीं लिखा, इसमें सिंपल सिंपल लिखा है कि भाई स्मॉल प्लेस है उसमें एट लगा दो, ये सब चर्चा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम डिटेल जब करेंगे तब आपको बताएंगे। दूसरा दोस्तों बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ जो है, ठीक है, अगर किसी को हम अपना टारगेट बनाते हैं, ठीक है, टारगेट बने कि अगर हमारा किसी पर कोई चीज़, किसी पर हमारा कोई निशाना है, उस पर फोकस है हमारा, ठीक है, तो हम उसमें दोस्तों लगाते हैं एट, ठीक है। जैसे हम किसी पर निशाना साधते, जैसे मान लीजिए कि आप अगर मुझ पर हंसना चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब आपका मेन टारगेट कौन होगा? आपका मेन टारगेट आपके सर होंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं ही लाफ्ड एट मी, ठीक है, ना कि ऑन मी। एट क्यों लगा? क्योंकि मैं इसका निशाना था, मैं ही इसका फोकस था, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ की स्थिति जब हम फिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हमारा जो लाइन होता है, ठीक है। ओके, एट फोकस बोलते हैं, इसका मतलब कोई एक निश्चित जगह। एट का यूज़ दोस्तों कहाँ करते हैं? हम वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ जूम आउट करते हैं, कोई हमारा टारगेट है, कोई फोकस है, ठीक है। जैसे किसी पर आप हंस रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो मॉक एट समवन, ठीक है। एट तब यूज हम उसमें करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी विषय में निपुण हैं, यानी आप उसमें मिराकल्स कर सकते हैं, ठीक है, चमत्कार कर सकते हैं, तो उसमें भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे ओके, अगर हम बोलते हैं सी इज सी इज गुड एट मैथ्स या मैथमेटिक्स, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो मैथ्स में मिराकल्स कर सकता है, उसमें बहुत सारा मैथ में वो काम कर सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। बहुत जगह किताब में ऑन लगा रहता है, लेकिन राइस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली दोस्तों यहाँ पर एट लगेगा जब वो उस काम को करने में क्या है, कुशल है। अगर यहीं पर हम बोल देते हैं सी इज गुड ऑन मैथमेटिक्स, इसका मतलब हाँ ठीक ठाक गणित बना लेता है, ठीक है। आई होप आपको एट का इतना यूज पता चल गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात। जैसे आप किसी पर स्टोन फेंकते हैं, आई टुक का स्टोन एंड पेल्टेड एट हिम, अगर कोई चीज़ हमारा निशाना है तो उसमें हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन ये किताब जो बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया एट जो है स्मॉल प्लेसेस के लगाते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो छोटा स्थान है उसके साथ एट लगाते हैं। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, ठीक है। जैसे कि आई लिव एट शास्त्री नगर इन मेरठ, मेरठ एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, आज लगता है मैं ठीक है बहुत बोल रहा हूँ, सॉरी। अगला जो इन्होंने चर्चा करा है दोस्तों, वह है इन और इनटू को लेकर, ठीक है। देखिए
आपको मैंने जो दो चीज़ मैंने आपको बताया, ध्यान से मेरा बात आप समझिएगा। जो मैंने आपको दो चीज़ बताया, सबसे पहला चीज़ आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था इन और इनटू को लेकर। देखिए इन और इनटू को दूसरा पॉइंट कह रहा है चर्चा करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ रेस्ट में होता है, लेकिन हमने एक एग्जांपल भी देखा, ट्रेन वाज इन मोशन, ठीक है। ये कई सारे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और इनटू, इनटू का मतलब दोस्तों क्या हुआ, ठीक है, अगर कोई चीज़ मोशन में है, ठीक है, कोई चीज़ गति में है, ओके, उसमें हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा लड़का है, वो क्या किया, बहुत तेजी से दौड़ता है और जंप्ड इनटू इन वेल, जंप्ड इनटू वेल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुआं में छलांग लगा दिया, कुएं में गहराई तक जो है स्पीड में वो चला गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर हम तौर पे देखेंगे तो ही जम्प्ड इनटू द वेल, यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। सिंपल सा बात है, इनका मतलब आपको बताए थे अंदर, रेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, और इनटू का मतलब हुआ मोशन में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सी जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुआं में कूद गया। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मतलब रेस्ट में क्या है, जो स्टेटिक भी आप कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज इन द ऑफिस, ठीक है, ही हैज़ फॉलन इन लव। देखिए एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है, इन को लेकर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई इनक्लोज्ड स्पेस है, ठीक है, उसमें भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर घेरा हुआ चारों तरफ से, देयर आर 50 स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ इनक्लोज्ड है, ठीक है, तो उसमें स्टेटिक का भाव नजर आता है ना, उसमें इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसका एक एक लॉजिक बताएंगे कि एट का यूज हम लोग स्मॉल जगह के लिए ही क्यों करते हैं, स्मॉल क्यों यूज करते हैं, सब बताएंगे। लेकिन इसमें जितना बात लिखा हो उतना ही लिखेंगे। और इन और इनटू में अंतर चल गया पता, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, जैसे देखिए द कप ब्रोक ऑफ इनटू 100 पीसेस, ठीक है। अगला जो दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अच्छा, अगला जो आपके सामने दोस्तों वो है आपको ऑन लेकर, ऑन, ठीक है, ऑन। देखिए एक बात बताता हूँ, ऑन का यूज हम लोग अगर कोई हमारे सामने सरफेस है, अगर उस पर सटाकर कोई ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसमें हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, ओके। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि हम दूसरा स्थिति में यूज इसलिए करते हैं, जैसे यहाँ पर कह रहा ऑन डिनोट्स पोजीशन अपॉन डिनोट्स मूवमेंट, ठीक है, कह रहा मूवमेंट के लिए भी हम लोग डिनोट करते हैं ऑन का, ठीक है। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है, द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है, द पेन इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का यूज हम लोग दोस्तों कब करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ को इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ पे रखा हुआ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा यूज है, अगर कोई भी बहुत स्किल्ड नहीं है उसमें भी ऑन का यूज किया जाता है। जैसे सी इज़ गुड ऑन मैथमेटिक्स, इसका माने ये हुआ कि हाँ मैथ में ठीक ठाक गणित का सम बना लेता है। लेकिन एट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत स्किल्ड है, ठीक है, ये याद रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये भी, द कैट पाउंड अपॉन द माउस, यानी बिल्ली जो है चूहे पर छलांग लगा उसको झपट्टा मारकर पकड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, जितना ये किताब एक्सप्लेन कर रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा है विथ, ठीक है। और एक बात और, इसमें और बहुत सारा चीज़ जानकारी के लिए, जैसे कि आप ऑन जनवरी, ऑन फरवरी लगा सकते हैं, कोई निश्चित अगर दिन है तो, ठीक है, ओके। ऑन संडे भी लग सकता है, ऑन मंडे भी लग सकता है। वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन अनदर वीडियो, ठीक है। लेकिन एनडीए पाथफाइंडर पर स्ट्रिक्ट रहना ही हमारा क्या है, मेन दायित्व है, ठीक है। चलिए अगला जो दोस्तों आपका है विथ या विद, और उसके बाद दोस्तों है आपका बाय। इस दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, विद का यूज हम लोग दोस्तों किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए इंडिकेट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ओके। और बाय का दोस्तों यूज करते हैं एजेंट के लिए, ठीक है। बाय किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, हम लोग एजेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखिएगा कि द लेटर वाज रिटेन बाय हिम विथ हिज पेन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका एग्जाम्पल क्या था, इंस्ट्रूमेंट मैंने कोई आपका जो उपकरण होता है, और एजेंट मैंने पर्सन ही होता है एजेंट में बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए द लेटर वाज, द लेटर वाज रिटन बाय हिम विथ हिज पेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट पेन था, ठीक है, इसलिए विद लग गया। और यहाँ पर कोई पर्सन था, उसके बाद क्या लगा, उसके पहले क्या लगा, बाय, ठीक है, ओके। देखिए
बाय मने एजेंट हो गया। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और, द मर्डर was was committed by him with a pistol। ठीक है, हमें लगता है दोस्तों ये पढ़ने के बाद हम 2 घंटा का और सेशन करेंगे प्रीपोजिशन का, आप जरूर वो कीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाय क्या हुआ, एजेंट, कोई मतलब एजेंट के लिए लगा, हिम क्या एजेंट है यहाँ पर, और पिस्टल एक क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए क्या लग गया, विद लग गया, याद रहेगा। ओके, अगर हमको इंस्ट्रूमेंट के लगाना है तो विद। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बाय कब लगाएंगे, विद डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाय डिनोट्स द एजेंट। ठीक है, याद रहेगा। ओके, जैसे द बॉल वाज हिट बाय द बैट्समैन विथ हिज बैट। ठीक है, तो चलिए इतना ही आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर कहिए सर इसका नेक्स्ट सेशन भी लेकर आइए। ठीक है, और कंप्लीट जब लेकर आएंगे उसमें विथ पिक्चर आपका होगा। इसमें एनडीए पाथफाइंडर में जो दिया गया हम उतना कवर कर रहे हैं, और जो अगला कंप्लीट प्रीपोजिशन होगा उसमें विथ पिक्चर हम कराएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, वैसा कोई नहीं कराया होगा आपको पूरे यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।